तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो देखो, मैं आपको पहले ही बता दूँ, अगर आप किताबें उताबें पढ़ने में टाइम वाइम वेस्ट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास एक ही किताब होगी। जब मैं काम ये वाला कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ मेरी वीडियो देखनी है और वीडियो को फॉलो करना है। ठीक है भाई, तुम 2 या 3 साल से नहीं पढ़ रहे हो, तुम अभी नए नए आए हो इस फील्ड में। अगर किताब पढ़ के निकालना होगा ना तो तुम निकालोगे, 2 साल तुम्हें भी देने पड़ेंगे इस फील्ड में। तो चुपचाप जो पढ़ा रहा हूँ भाई, उस पर विश्वास करो। ठीक है, तो चलो हिंदी हम करते हैं। देखो, हिंदी का ये सबसे पहला टॉपिक होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा सीक्वेंस को लेकर पढ़ाऊँगा। एग्ज़ाम टाइम में किताबों को पढ़ना जो है सार्थक नहीं रहता है। हम खुद के नोट्स पढ़ सकते हैं, उस दौरान जो है किताबों को पढ़ना प्रैक्टिकल नहीं होता। अगर हमारे पास अपने शॉर्ट नोट्स होंगे तो हम अपने नोट्सों को पढ़ेंगे और चले जाएंगे। चलिए बात करते हैं हिंदी की। तो देखिए, हिंदी में ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक से कम नहीं तो 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं 1 1 नंबर के। तो 2 नंबर यहाँ से पक्के हैं, यानी 20 नंबर की हिंदी में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए देखिए, ये है भैया हिंदी जो 20 नंबर की है। पूरा फोकस देंगे इस पर। ठीक है, देखो ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। ठीक, अब वर्ण क्या है? आजकल हिंदी में जो है ना, परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वर्ण क्या है? भाषिक ध्वनि के लिखित रूप, यानी ध्वनि को हमने अगर लिख दिया तो उस चीज़ को हम कहेंगे वर्ण। ठीक, अब वर्णमाला क्या है? वर्णमाला है भाई, वर्ण जो वर्ण हैं उनका व्यवस्थित समूह हमने कह दिया वर्णमाला। जैसे क ख ग घ ड, इस तरीके से। तो ये वर्णमाला हो जाती है। अब अब बात करते हैं, वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट और वोवेल होते हैं अंग्रेजी में, ऐसे ही हिंदी में स्वर और व्यंजन। ये आपको ऐसा लग रहा होगा आसान है भैया, जब मैं पूछूंगा ना तो आंसर निकलने के ना है। ठीक है, बेसिक हर चीज़ का मजबूत होगा, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो स्वर क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आ है, तो इसे आप सिंपल बोल सकते हो, आ ई उ, ये जितने भी हैं ये स्वर हैं। इनके लिए किसी स्पेशल चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब बात करते हैं व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण करने में मतलब स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, बिना स्वर के ये नहीं बोला जा सकता। जैसे क है, तो जैसे आप बोलोगे कै, तो इसमें क्या छुपा हुआ है? ए। आप बोलोगे खे, तो खे लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की। मतलब स्वरों का आपको सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप व्यंजन बोल सकते हो। तो जितने भी आपके को है, खो है, गा है, घा है, वो सारे के सारे व्यंजन हो गए। ठीक, अब बात करते हैं स्वरों की संख्या कितनी है। भाई हिंदी में स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजनों की संख्या है 41। तो टोटल टोटल मिला के इन्हें वर्ण कहते हैं। तो वर्ण कितने हो गए भाई? 52 हो गए। चलिए, अब ये तो एक बेसिक सा हुआ। अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, आपको क खो गो घो याद है या नहीं है? ठीक है, बड़ी बच्चों वाली चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन ये याद होने चाहिए। ठीक है, क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि जो वर्णमाला है वो 5 वर्गों में है। जैसे का वर्ग है, फिर खा वर्ग है, मुझे तो याद है। खा वर्ग नहीं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। 5 वर्ग हैं। एक का वर्ग है, एक चा वर्ग है, एक टा वर्ग है, एक ता वर्ग है, एक पा वर्ग है। आप कह रहे हो कि ये वर्ग क्या कह दिया मैंने? देखो, अब इन वर्गों में क्या चीज़ है? 5 5 अक्षर अक्षर आते हैं। और जब आपको काखा गागा याद ही नहीं है तो आपको क्या पता चलेगा? जैसे का वर्ग में कौन कौन से आएंगे? का, खा, गा, घा, डा, मतलब 5 अक्षर आएंगे। चा वर्ग में कौन से आएंगे? चा, छा, जा, झा और या। ठीक है, टा वर्ग में कौन कौन से आएंगे? टा, ठा, डा, ढा, णा। फिर ता में कौन कौन से आएंगे? शुरू ता से लेकर 5 तक, ता, था, दा, धा, ना। फिर पा में कौन कौन से आएंगे? पा, फा, बा, भा, मा। मुझे सारे के सारे याद हैं। ठीक है,
तो अगर आपको का खा गा याद नहीं है तो भैया याद कर लियो, ठीक है। अब वैसे ही मैंने लिख रखे हैं। तो देखो, अब इनका उच्चारण स्थान हिंदी के या कोई सा भी पेपर ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। और जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो यहाँ से 3 क्वेश्चन भी थे। तब मुझे उस टाइम इतनी जानकारी नहीं थी। और ये फ़ायदा पड़ता है एक एक्सपीरियंस बंदे का। और एक एक्सपीरियंस बंदे का, जो एक्सपीरियंस जैसे नहीं है वो गलती करेगा, चाहे कितना ही होशियार हो, चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन ही क्यों ना हो, गलती करेगा वो, ठीक। नहीं तो आदमी को टीचर की क्यों ज़रूरत होती, खुद ही पढ़ लेता ना वो। हाँ भाई, आप अपने फील्ड में माहिर हो भैया, हम भी तो अपने फील्ड में माहिर हैं। देखो, अब इनका क्या चीज़ है, मैंने आपको बता दिया, ये 5 वर्ग होते हैं। का, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और फिर आपको अगर क्रमशः ये का खा गा घा डा याद है ना, ठीक। फिर चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना, पा फा भा भा मा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इनका उच्चारण स्थान वो पूछता है। उच्चारण स्थान पूछता है कि भाई कोई सा भी एक आपको अक्षर दे देगा, वर्ण दे देगा, और आपसे पूछेगा भैया ये कहाँ से निकल गया। तो ये जो का वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5, और शुरुआत के 5 आ जाते हैं, ठीक है। तो जो का वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, और हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो उनका जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण मतलब कहाँ से बोलने जा रहे हैं, तो कंठ। कंठ मतलब वे गले से बोलने जा रहे हैं। तो आपको इनमें से का खा गा घा डा में वो एक अक्षर दे देगा और आपसे पूछ लेगा इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो ध्यान रखिए, का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, ठीक है। अब चा वर्ग का, चा वर्ग का तो इसमें भी 5 अक्षर आएंगे, चा छा जा झा या, ठीक है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो है तालव्य। और तालव्य को तालु भी कहते हैं। अब ये तालु वही होता है, जब आप शीशे में देखोगे और आपके उसमें मुंह में हलक में को एक जो है लाइट सी लटकी हुई दिखेगी, तो वो तालु है, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान वो है। मूर्धन्य, मूर्धन्य होता है कुछ जीभ बीभ का चक्कर है यो, ठीक है, कि जीभ ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो उसे मूर्धन्य मूर्धा कह दो, सेम ही है, ठीक है। तो टा ठा डा ढाणा, ये टा वर्ग जो है वो मूर्धन्य है, ठीक। अब दंत है, दंत्य। जैसे आप इस चीज़ को रटो मत ना, इस चीज़ को समझ के देखो। जैसे आप ये वर्ण बोल के देख लो, ता था दा धा ना, ये आप बोल के देख लो। आपकी जीभ जो है ना दांत को छू रही होगी। बिना दांत को छुए, बिना दांत का इस्तेमाल करे आप इनमें से 5 में से कोई सा भी बोल के दिखा दो, ठीक है, चाहे आप प्रैक्टिस कर लो। तो इनका उच्चारण स्थानीय होता है दंत। दंत या मतलब दांत, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे ओष्ठ। ओष्ठ होता है होठ, ठीक है। अब ये पैफ है, बैब है, मैं है, बिना होठ का इस्तेमाल करे ये बोल के दिखा दो, ठीक है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस ये जो बा होता है ना, इससे ये कन्फ्यूजन करता है। क्यों? क्योंकि इस जो पेट चिरा जो इसका जो पेट है, पेट चिरा बा क्या करा है हम इसे, तो पेट चिरा जो बा है इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ठीक है। अब बात करते हैं, व्यंजनों की बात चल रही थी, और व्यंजन होते हैं आपके का खा गा गा वाले, और भैया स्वर होते हैं आ ई ऊ वाले, ठीक है। यार ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ठीक। और यहाँ से हिंदी में कुछ करके जाओ या ना जाओ, अगर तुम ये चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन भी आते हैं 20 नंबर में से, यहाँ से ज़रूर आता है, क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। अगर हिंदी में अगर किसी को ये चैप्टर नहीं आता तो उसे हिंदी ही नहीं आती। अब बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन की। देखो, अंतःस्थ व्यंजन क्या चीज़ है, ये या रा ला वा जो है ना, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अब वो इस ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है, तो या रा ला वा जो है आपके अंतःस्थ व्यंजन है। अब ये अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, तो देखो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होता है, मतलब ना तो ये स्वर हैं ना ये व्यंजन है, इनका जो उच्चारण है स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। इसलिए अंतःस्थ व्यंजन को मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं,
अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है, अर्धस्वर भी कहते हैं। चलो, यहाँ से आपका क्वेश्चन पक्का हो गया। तो अंततः ये व्यंजन तो हो गए, लेकिन इनका उच्चारण स्थान पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे यह है, यह ऊपर भी लिख सकता था, लेकिन ऊपर मैंने ना, क्योंकि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो 5 वर्ग होते हैं, 5 पंजे 25, उसमें 5 5 आते हैं, तो 25 हो गए, ठीक है। और ये उनसे अलग है, इसलिए मैंने ऊपर नहीं लिखा था। तो या जो होता है वो तालु से होता है उसका उच्चारण स्थान। रा का जो होता है वर्त्स्य, देखिए वर्त्स्य होता है दंत मूल या मसूड़ा, जो आपके दांत के नीचे लाल वाला वो हो, वो मसूड़ा होएगा है, और उसे वर्त्स्य भी कहते हैं या दंत मूल कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान ये होता है। इन तीनों ऑप्शन में से, यानी वर्त्स्य, दंत मूल या मसूड़े में से एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक। और ला है, ला भी आपका वर्त्स्य, दंत मूल या मसूड़ा होता है, ठीक। अभी बताऊंगा थोड़ा सा। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म व्यंजन पता क्या है? जो जब हम जिस वर्ण को उच्चारण में ना रगड़ पैदा हो रही हो जीभ के मध्य है, यानी ऊष्मा पैदा हो रही हो, तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो वही बीच में थोड़ी सी आवाज़ उबाज आ गई थी, तो थोड़ा सा भैया रोकना भी पड़ा है। तो मैंने यहाँ देखो आपको ये का भी वो बता दिया था उच्चारण स्थान, रे का भी बता दिया था, ले का भी बता दिया था। अब देखो ये जो बिना पेट चिरा वाला बा है, इसका जो उच्चारण स्थान रहता है वो रहता है दंतोष्ठ्य। तो दंतोष्ठ्य का मतलब पता है आपको क्या होता है? भैया दंतोष्ठ्य का मतलब है दांत और होठ दोनों को मिला के इसे बोला जाता है। और ये जो पेट चिरा वाला बा था, इसका उच्चारण स्थान था आपका केवल होठ, ओष्ठ कह दो या होठ कह लो, बात एक ही है, ठीक है। हाँ, चलो मैं आपको बता रहा था ऊष्म व्यंजन। देखो ऊष्म व्यंजन का सिस्टम पता क्या होता है? जो ऐसे वर्ण जब हम उसे बोल रहे हैं ना, तो वो रगड़ पैदा करके जो है हो रहे हैं। तो ये जितने भी आपके सा होते हैं, आपको भी पता होगा, ये बड़ा सा होता है भाई, यो बीच का सा होता है जिसे हम पेट चिरा सा कहते हैं, छोटे सा को ये कहते हैं। भैया देखो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसा आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। चलो, और एक हा जो है, तो ये जितने भी चार वो हैं वर्ण, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर के फिक्स हैं, एक इस बार कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। देखिए संयुक्त व्यंजन बस यही पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो छः, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। और कई एग्जामों में मैंने क्या देखा है, ये जो छः है ये पूछते हैं संयुक्त मतलब क्या है, जब दो वर्ण मिल रहे हैं, यानी दो व्यंजन मिल रहे हैं, क्योंकि संयुक्त व्यंजन की बात हो रही है, तो दो व्यंजन मिलके 6 बना रहे होंगे। तो ये जो का और पेट चिरा सा है, ये मिलके, और का के नीचे हलंक है, कि इस हलंत को भी ध्यान रखो, क्योंकि ऐसा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है जिसमें हलंत ना हो। तो हलंत वाला, का के नीचे हलंत है प्लस पेट चिरा सा। अब बिल्कुल दिमाग में इसलिए क्लियर करो, क्योंकि वो ऑप्शन में आपको ऐसा करके देगा, का प्लस सा, बड़ा सा रख देगा, छोटा सा रख देगा, ठीक है। तो पेट चिरा से और कै मिलके जो है आपको 6 बनाते हैं। और त्रय बनता है तय और रै से, तो ये तो आपको पता ही चल जाएगा त्रय। और ज्ञ बनता है जय और ये से, सब में हलंक छुपा हुआ है। और श्रय, श्रय किससे बनता है? बड़ा सा और रै से। तो ये आपको से के फ़र्क ध्यान रखने हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्त, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन हो गए। चलिए, तो दोस्तों मैंने आपको ये रे ले वे इनके भी उच्चारण स्थान बता दिए, ठीक है, कहाँ आपको ध्यान रखना है यो भी मैंने बता दिया। अब क्या चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं होता, जैसे या र ल व है ना, इनके क्वेश्चन पता क्यों बनते हैं? क्योंकि इन्हें कुछ और भी कहा जाता है। जैसे यह और जो बिना पेट चिरा वाला वाह है, इसे अर्धस्वर कहा जाता है। रा को लुंठित कहा जाता है, और ला को पार्श्विक, और ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आ रखे हैं, ये रिपीट पर रिपीट चलता है ये क्वेश्चन तो, ठीक।
अब इनके मतलब समझ लो। देखो अर्धस्वर का तो मैंने मतलब आपको बता दिया। जो ध्वनि कभी स्वर हो कभी व्यंजन हो वो होता है अर्धस्वर। ठीक है। तो अर्धस्वर किस य और वाकु पेट चिरा बै नहीं है यो। ठीक है। या और वाकु जो है अर्धस्वर भी कहा जाता है। देखो लुंठित का मतलब समझ लो कि अब मैं तुम्हें रटा थोड़ी दूंगा भैया। लुंठित होता है जिनके उच्चारण में जीभ जो है तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। यानी जो तालु हो जो घंटी लटकी रहा है ना उससे लुढ़क कर स्पर्श कर रही है तो वो लुंठित होता है। ठीक है। तो लुंठित होता है आपका रा। और बहुत बार आता है इसमें यार अलावा का तो क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से या रा ला वा से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है। और ये अर्धस्वर लुंठित और पार्श्विक जनित कितनी बार रिपीट हो गया यार। ठीक। ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करने। मैं एक बात बताऊँ, तुमने ढंग से कर लिया तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे कहीं को भी। ठीक है। पूरी मेहनत मारूंगा इस बार। अब लास्ट बार कर रहा हूँ भाई देख। ठीक है। अब करता ही रहूँगा क्या तैयारी। भाई मेरे तो एक ही मानना है, जो बंदा एक्सपीरियंस होल्डर हो ना उसे टोपी मारना चाहिए। वो नया बल्लक थोड़ी है। ठीक। टाइम आ गया बस उसका भी। अभी तक तो थोड़े भटके हुए थे हम। देखो पार्श्विक, तो पार्श्व रा होता है आपका लुंठित, बता दिया मैंने। पार्श्विक का क्या सिस्टम है। जिसके उच्चारण में, यार हमारा तो पेन भी चलना बंद हो गया। पेन भी चलना बंद हो गया यार आज तो। जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व, या पार्श्व को बगल कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में हवा जो है वो जीभ के पार्श्व यानी बगल से निकल जाए वो होता है पार्श्विक। और पार्श्विक होता है आपका ला। ठीक है। तो यार देखो शोर शराबा बहुत हो रहा है। ठीक है। तो अगला जो इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।